नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। तो आज अपन करने वाले हैं मैथ वर्कबुक क्लास 5 में से वर्कशीट 15 एंड 16 का संपूर्ण सॉल्व। तो क्लास को पूरा देखेंगे। पूरा देखने के साथ साथ में अपने मित्रों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्लास को शेयर करना है, ठीक है। चैनल पर पहली बार आप हो प्यारे बच्चे तो चैनल को करेंगे सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन आप प्रेस कर लेंगे ताकि नेक्स्ट क्लास आते ही नोटिफिकेशन आपको मिल सके। क्लियर है। तो आइए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर वर्कशीट 15 का संपूर्ण सॉल्व। तो यहाँ पर आपसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, ध्यान से सुनेंगे, है ना। मल्टीप्लाई यूजिंग एल्गोरिदम मेथड। तो आपको एल्गोरिदम मेथड का उपयोग करके आपको मल्टीप्लाई करना है, यानी कि कलन विधि द्वारा गुणा कीजिए। क्या करना है, कलन विधि के द्वारा या फिर एल्गोरिदम मेथड के द्वारा आपको गुणा करना है, कीजिए, गुणा कीजिए। क्लियर है। तो देखो आइए यहाँ पर ए वाला करते हैं, ए वाला समझते हैं पहले। 23 मल्टीप्लाई 4 है, क्या है, 23 मल्टीप्लाई 4 है। प्यारे बच्चे यहाँ पर 23 है, इसके यदि अपन दो टुकड़े करते हैं तो आपका बन जाता है 20 + 3 बन जाता है। कितना बन जाता है, 20 + 3 यहाँ पर बन जाता है। ओके, तो देखो यहाँ पर पहले क्या करो, 4 का मल्टीप्लाई 3 से करो, फिर 4 का मल्टीप्लाई 20 से करना है आपको, सिंपल सा, ठीक है। तो देखो 4 का मल्टीप्लाई पहले 3 से कर दिया, यानी कि 4 3 से आपका होता है 12, और 4 का मल्टीप्लाई 20 से करेंगे तो आपका आ जाता है 80। कितना आता है, 80 आता है। अब 12 और 80 को आपको ऐड कर लेना है, जोड़ लेना है। तो यहाँ पर 2 का 2 आ गया और 1 और 8 आपका 9 होता है, तो 92 आपका आंसर आ जाएगा फाइनली। उसी तरीके से आपको बी वाला करना है। यहाँ पर 45 मल्टीप्लाई 5 है। अब 45 के दो टुकड़े आप करते हो तो 40 प्लस आपका होता है 5। क्या होता है, 40 प्लस आपका 5 होता है। ध्यान से सुनिएगा, है ना। तो कैसे करोगे, पहले 5 का मल्टीप्लाई 5 से करोगे, फिर 5 का मल्टीप्लाई 40 से करोगे। तो 5 का मल्टीप्लाई 5 से किया तो 55 आ गया आपका, तो यहाँ लिख दीजिए 55। 5 × 5, 5 मल्टीप्लाई 5, 5 5 सा 25। फिर 5 का मल्टीप्लाई 40 से कर दीजिए, 5 4 सा 20 होता है। 20 के बाद में एक जीरो यहाँ पर है, तो ये जीरो भी यहाँ पर लगाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपका 200। कितना कितना हो जाएगा प्यारा बच्चा, 200 हो जाएगा। अब 25 और 200 को आप ऐड कर लीजिए, तो 5 का 5 हो जाएगा, क्योंकि 5 के नीचे कोई संख्या नहीं है, तो 5 का 5 आपको लिखना है। 2 का 2 यहाँ आ जाएगा, 2 का 2 यहाँ आ जाएगा, तो 225 आपका आंसर होने वाला है। क्या होने वाला है प्यारे बच्चे, 225 आपका आंसर होने वाला है। उसी तरीके से 21 के दो टुकड़े कर लो, एक तो 20 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। क्लियर है। अब 3 का मल्टीप्लाई 1 से करोगे, 3 का मल्टीप्लाई 20 से करोगे, तो 3 1 ज़ा 3 हो जाता है ना। 3 मल्टीप्लाई 20 से करो 60 हो जाएगा, क्योंकि 3 2 6 होता है, एक जीरो है यहाँ लगा दोगे, ठीक है। अब 3 का 3 और 6 का 6 यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। तो इनको आप क्या कर लोगे, ऐड कर लोगे, तो यहाँ पर आंसर क्या निकलेगा, 63 निकलेगा। ओके, अब यहाँ पर आता है 43। 43 मल्टीप्लाई 4 करना है भाई साहब। 43 के दो टुकड़े करते हो, 40 + 3 होता है, तो 4 का मल्टीप्लाई 3 से करो, 4 का मल्टीप्लाई 40 से करो। 4 3 सा 12 होता है और 4 4 सा 16 होता है, जीरो आपको लगा देना है, तो 160 यहाँ पर निकलेगा, ठीक है। अब देखो ऐड कर लीजिए इनको, प्लस का निशान लगा लीजिए, वैसे आपके लगा हुआ होगा। तो यहाँ पर देखो 2 का 2 आ गया, 1 और 6 7 होता है, 1 का 1 यहाँ पर हो जाएगा, तो 172 आपका आंसर निकलेगा। फिर देखो 52 मल्टीप्लाई 6 है, 52 के दो टुकड़े किए, 50 और 2 हो जाता है, यानी कि 50 + 2 हो जाता है ना। तो सबसे पहले आपको 6 को मल्टीप्लाई 2 से करना है, फिर मल्टीप्लाई 50 से करना है। तो 6 का मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो 6 2 12 होता है प्यारे बच्चे, और यहाँ पर 6 5 30 होता है, 30 लिख दो, और एक जीरो यहाँ पर है, तो यहाँ पर लिख देना, तो ये 300 आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 के 2, 1 का 1 और 3 का 3 यहाँ पर आ जाता है, तो ये हो जाता है आपका 312 आंसर यहाँ पर हो जाता है। तो प्यारे बच्चे आपको इस उदाहरण को समझते हुए, इस एग्जाम्पल को समझते हुए आपको बाकी सारे यानी कि बी सी डी और ई को आपको सॉल्व करना है, ओके, एल्गोरिदम मेथड के द्वारा। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखो क्या कहता है सेकंड क्वेश्चन, मल्टीप्लाई एज शोवन इन द गिवन एग्जाम्पल एंड फिल द बॉक्सेस। यानी कि एग्जाम्पल की तरह
गुणा कीजिए, खाली बॉक्स में संख्या लिखनी है। दिए गए उदाहरण की तरह आपको गुणा करना है, फिर उसको खाली बॉक्स में संख्या भी आपको लिखनी है। जितनी भी यहाँ पर खाली बॉक्स है मैंने लिख रखा है ऑलरेडी। तो यहाँ पर देखो 12 मल्टीप्लाई 15 है। भाई एग्जाम्पल को समझते हैं पहले। 12 मल्टीप्लाई 15 है। सबसे पहले इसने क्या किया, 12 के 2 टुकड़े कर दिए, 10 और 2 कर दिए भाई साहब। 15 के 2 टुकड़े कर दिए, 10 और 5 कर दिए। अब इनको मल्टीप्लाई किया। कैसे मल्टीप्लाई किया, 10 का मल्टीप्लाई 10 से करेंगे 100 आ गया, 10 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे 50 आ गया। ध्यान से समझना। 2 का मल्टीप्लाई 10 से किया 20 आ गया, 2 का मल्टीप्लाई 5 से किया 10 आ गया। क्लियर है। अब क्या किया है इसने, इनको जोड़ा है। क्या किया है, ऐड किया है। अब देखो 100 में 20 ऐड किया तो 120 निकल के आया, 50 में 10 ऐड किया तो 60 निकल के आया। अब 120 में 60 को ऐड किया है, 120 में 60 को ऐड किया है तो 180 यहाँ पर निकल के आया है। क्या आंसर निकल के आया है। उसी तरीके से आपको ये वाला करना है ना। 16 के 2 टुकड़े किए 10 और 6 हुआ, 11 के टुकड़े किए 10 और 1 हुआ, 10 का मल्टीप्लाई 10 से किया 100 आया, 10 का मल्टीप्लाई 1 से किया 10 आया, 6 का मल्टीप्लाई 10 से 60, 6 का मल्टीप्लाई 1 से 6 आया, 100 और 60 को जोड़ा 160 हुआ, 10 और 6 को जोड़ा 16 हुआ। अब इन दोनों को आप क्या कर लोगे, जोड़ लोगे। तो यहाँ पर जोड़ने पर आपका आंसर क्या निकलेगा, 176 निकलेगा, यानी कि 176 आपका आंसर यहाँ पर निकलेगा। ओके। अब देखो यहाँ पर 24 मल्टीप्लाई 12 है। कितना है, 24 मल्टीप्लाई 12 है। 24 की 2 टुकड़े किए 20 और 4, इसका टुकड़ा क्या 10 और 2 हो गया। 20 का 10 से मल्टीप्लाई किया 200, इसका इससे मल्टीप्लाई किया 40 आ गया ना, 22 सा 40। और 4 का मल्टीप्लाई 10 से करेंगे 40 आया, 4 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 8 आया। तो 200 में 40 ऐड किया 240, 40 में 8 ऐड करेंगे तो 48 आ जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे, प्लस कर लो। 240 और 48 कितना होता है, ये होता है 284। तो 284 क्या है आपका आंसर है। ओके। उसी तरीके से आपको यहाँ पर करना है, तो यहाँ पर 300 आंसर होगा और यहाँ पर हो जाता है 308 आंसर होगा। मैंने ये तीनों समझा दिए हैं, तो इनके अकॉर्डिंग आपको ये दोनों भी सोल्व करने हैं। इनको टुकड़े करो, फिर आपस में इनको गुणा करो, फिर इन दोनों को जोड़ो, फिर यहाँ पर आप लिख दो। ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। चले आगे, लिखना है तो जल्दी से लिख लीजिए। ओके जी, आगे चलेंगे। देखो अगला क्वेश्चन नंबर 3 है। क्या पूछा है क्वेश्चन नंबर 3, प्यारे बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे। एज द गिवन एग्जाम्पल, यहाँ पर ये एग्जाम्पल आपको दिया गया है ना। ओके। एज द गिवन एग्जाम्पल फिल इन द ब्लैंक स्पेसेस सच दैट देयर प्रोडक्ट इज इक्वल टू द नंबर रिटर्न इन द सेंटर। ये क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, दिए गए उदाहरण की तरह खाली स्थानों में दो संख्याएं आपको इस प्रकार लिखनी है कि उनका गुणनफल बीच में लिखी संख्या के बराबर प्राप्त हो जाए, है ना। जैसे देखो यहाँ पर बीच में संख्या आपकी 36 है, सेंटर में जो संख्या लिखी है वो क्या है, 36 है। अब यहाँ पर जो बॉक्स हैं इनके अंदर दो ऐसे नंबर आपको लिखने हैं जिनको आपस में गुणा करने पर, मल्टीप्लाई करने पर बीच में लिखी जो सेंटर में लिखी जो नंबर है, जो संख्या है वो आ जाए। जैसे देखो यहाँ पर 18 मल्टीप्लाई 2 करेंगे 36 आ जाएगा। ठीक है। 9 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे 36 आ जाएगा। 12 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 36 आ जाएगा। 36 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 आ गया। 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 आ जाएगा। उसी तरीके से आपको यहाँ पर लिखना है, तो इस बॉक्स में आप लिखोगे 6 मल्टीप्लाई 8 आपको लिखना है, क्योंकि 6 8 जा कितना होता है, 48 होता है। इस बॉक्स में आप लिखोगे 32 नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे भाई, यहाँ पर आपको लिखना है 12 मल्टीप्लाई 4 लिखना है। क्या लिखना है प्यारे बच्चे, 12 मल्टीप्लाई आपको 4 इसके अंदर लिखना है। और क्या लिख सकते हैं, और अपन लिख सकते हैं यहाँ पर 48 वन जा 48 यहाँ पर लिख रखा है, वैसे 48 वन जा 48 यहाँ पर लिख रखा है ना। हाँ ये लिख दिया मैंने, 12 चौक 48 हो जाएगा। और क्या लिख सकते हैं, और अपन लिख सकते हैं यहाँ पर
16 48 है ना, 16 × 3 आप लिख सकते हो। इस बॉक्स में आप लिखोगे 6 × 3 आपको लिखना है, और इसके अंदर आपको लिखना है क्या, 24 × 2 है ना, 24 × 2 आपको इस बॉक्स के अंदर लिखना है। ओके, आ जाओ भाई आगे। इसके अंदर आप लिखोगे 32 × 1 आप लिखोगे, है ना, और इस बॉक्स में लिखोगे आप 16 × 2 आप लिखोगे, 16 × 2 आप इस बॉक्स के अंदर लिखोगे, ठीक है। और यहाँ पर आप लिखोगे 8 × 4 आप लिखोगे, 8 × 4 आप लिखोगे। चलो अंदर ही लिख देते हैं इसको, तो ये तो आ जाएगा, है ना, आ जाएगा ये तो मेरे हिसाब से 16 × 32 होता है, ठीक है, 16 × 2। यहाँ पर लिखोगे 8 × 4 लिखोगे, है ना, 8 × 4 लिखोगे, और यहाँ पर आपका आ जाएगा, यहाँ पर आप लिखोगे 8 4 जा 32, 32 1 जा 32, और यहाँ पर 16 × 2 32, ठीक है। यहाँ लिख दीजिए आप, इस बॉक्स में लिख दीजिए, एक में साइड में लिखते हैं, इस बॉक्स में लिख दीजिए आप 2 × 16 लिख दीजिए, 2 × 16 लिख दीजिए, कोई बात नहीं, है ना। और यहाँ पर लिख दीजिए 4 × 8 आप लिख दीजिए, है ना, 4 × 8 आप लिख दीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप दो संख्या ऐसे लिखोगे जिनको गुणा करने पर बीच वाली संख्या आ जाए, है ना, सेंटर वाली। यहाँ पर 64 है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 8 × 8 है ना, और यहाँ पर आ जाएगा 32 × 2 आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 64 × 1, जैसे मैं लगा रहा हूँ तीर का निशान उस तरीके से आपको लिखना है। और यहाँ पर आ जाएगा आपका क्या आ जाएगा भाई, 16 चौक 64 है ना, तो 16 × 4 आपको लिखना है, ठीक है, 16 × 4 आपको लिखना है। और इस बॉक्स में आप क्या लिख दीजिए, इस बॉक्स में आपको लिखना है, इस बॉक्स में आपको लिखना है, ये तो लिख दिया मैंने, 2 × 32 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, एक मिनट रुको, 2 × 32 आप लिख दीजिए, है ना, 2 × 32 आप इस बॉक्स में लिख दीजिए। ओके, यहाँ पर देखो 72 है यहाँ पर, तो 72 है तो 36 मल्टीप्लाई हो जाता है आपका 2, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 72 × 1 हो जाएगा, है ना, और यहाँ पर हो जाएगा आपके कितना हो जाता है 18 × 4 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 18 × 4 हो गया, और आपका हो जाएगा 72 × 1 मैंने लिख दिया है ऑलरेडी, है ना, तो 4 × आप 18 कर दीजिए, है ना, इनको आपस में बदल करके, और यहाँ लिख दीजिए। और क्या आता है भाई यहाँ पर, और किसकी टेबल में 92 आता है, जल्दी से बता दीजिए, वार्षिक का 72 होता है ना, वार्षिक का 72 जी, 12 × 6 लिख दीजिए, है ना, 12 × 6 लिख दीजिए आप। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर ऐसे संख्या लिखनी है जिनको आपस में मल्टीप्लाई करने पर सेंटर वाली नंबर जो है, सेंटर वाला नंबर अपन को मिल जाए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लिखने का प्रयास करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, इफ m × m इज इक्वल टू 49 एंड m + n इज इक्वल टू 36, where m and n are two equal natural numbers, then, तो आपसे क्या पूछा है, यदि आपका जो m × m 49 है ना, m × m क्या है 49 है, एवं m and m + n आपका 36 है, जहां पर आपके m and n जो है ना ये 2 नेचुरल नंबर से दोनों ही प्राकृत संख्याएं आ जाएगी, ठीक है। तो आपको बताना है, फर्स्ट वाला यहाँ से आपसे क्या पूछ लिया, देखो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m, तो m की वैल्यू आपसे पूछी गई है प्यारे बच्चे। m की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले ये पगड़ा आपको सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। देखो यहाँ पर इसने कहा है m × m कहा है इसने 49 है। अब आप मुझे ये बताओ, जब आप 7 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है, 49 मिलता है, कितना मिलता है 49 आपको मिलता है। तो m की वैल्यू भी यहाँ पर क्या हो जाएगी 7 हो जाएगी भाई, m की वैल्यू क्या हो जाएगी 7 हो जाएगी। ओके, अब देखो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n,
एन की वैल्यू आपसे पूछी है, एन की वैल्यू आपसे पूछी है भाई, एम की वैल्यू तो 7 है और एन की वैल्यू पूछी है, तो आपको क्या करना होगा भाई 36 में से आपको 7 माइनस कर देना है। क्या कर देना प्यारे बच्चे, 7 आपको माइनस कर देना है, तो एन की वैल्यू भी यहाँ पर निकल के आ जाएगी। तो यहाँ पर 36 में से आप क्या करते हो, 7 माइनस करते हो, तो 16 में से 7 जाता है, कितना बचता है 9, और यहाँ पर 2 बच जाएगा, है ना। 16 में से 7 गया तो क्या बचेगा 9 बच जाएगा, और यहाँ पर इसको उधार दे दिया तो 2 बच गया यहाँ पर, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 29। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 29। तो यहाँ लिख दीजिए n बराबर 29। ओके, ये नहीं लिखना आपको, ठीक है ना, ये वाला नहीं लिखना है भाई, ठीक है, ये तो समझाने के लिए मैंने लिखा है। अब देखो थर्ड वाला, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ n माइनस m। अब n की वैल्यू भी आपको पता चल गई और m की वैल्यू भी पता चल गई। n तो आपका कितना है 29 है भाई साहब, m कितना है 7 है। अब घटा दीजिए तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 9 में से 7 गया, कितना बचा 2, तो यहाँ पर बच गया आपका 22। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा 22 आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आगे चलेंगे, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 कर लिया है अपन ने, क्वेश्चन नंबर 5 वाला देखो, इफ द वैल्यू ऑफ एप्पल्स इन बास्केट इज p, यानी कि यदि आपको पूछा है कि एक टोकरी में सेब की संख्या p है, सेब की संख्या क्या है p है, एंड p प्लस p इज इक्वल टू 12 है, भाई p प्लस p क्या है 12 है ना, वेयर p इज ए नेचुरल नंबर। तो क्या कहा है इसने कि जहां पर p एक प्राकृत संख्या है, ठीक है। देखो आगे सॉल्व करेंगे इसका पहला वाला, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p। तो वैल्यू ऑफ p की वैल्यू ओनली पूछी आपसे, तो ये हो जाएगी 6 हो जाएगी, क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर p प्लस p 12 हो रहा है, 12 हो रहा है, तो एक p को अपन ने माना 6 और दूसरे को माना अपन ने 6, तभी तो ये 12 हुआ है ना, तभी तो क्या हुआ है 12 ये हुआ है। तो यहाँ पर p की वैल्यू 6 हो जाएगी, है ना। अब देखो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ p मल्टीप्लाई p, तो यहाँ पर p मल्टीप्लाई आप p करते हो तो क्या निकलेगा 36 आंसर निकलेगा। क्या निकलेगा प्यारे बच्चे 36 आपका आंसर निकलेगा। अब यहाँ पर q की वैल्यू पूछी है आपसे, q की वैल्यू पूछी है, इफ p मल्टीप्लाई q इज इक्वल टू 42 देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ q। तो यहाँ पर देखो q बराबर, यहाँ पर p जो दिया है ना, एक मिनट रुको, p की वैल्यू जो है वो क्या है 6 है भाई साहब, है ना। 6 मल्टीप्लाई q बराबर में आपका आ जाएगा 42। अब यहाँ पर देखो q की वैल्यू आपको पता करनी है, तो q बराबर 42 अपॉन 6 आ जाएगा। तो 6 वन जा 6, 6 7 जा कितना होता है आपका 42 होता है। तो q की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके 7 आ जाएगी। तो यहाँ से थोड़ा सा नीचे लिख लीजिए q बराबर 7, है ना। तो 7 यहाँ पर क्या है आपका आंसर है। ओके, q की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 आ जाएगी। ठीक है प्यारे बच्चे, आगे चलें। देखो नेक्स्ट है अपना वर्कशीट 16 है भाई, ठीक है। देखो मैच द फॉलोइंग, आपको मैच करना है सिंपल से, है ना। देखो कैसे करोगे, देखो 24 डिवाइडेड बाय 6 है ना, भाजक का निशान है सभी जगह पर, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 24 में 6 का भाग लगाया, तो यहाँ पर 24 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 4 जा 24 होता है। उसी तरीके से यहाँ पर 9 4 जा 36 होता है, तो 5 5 जा 25 हो गया, इसका मिलान 5 से हो जाएगा भाई साहब, है ना। और यहाँ पर देखो 8 5 जा 40 होता है, इसका मिलान इससे हो जाएगा भाई साहब, है ना। यहाँ पर देखो 9 चिंगाड़ी 54, 9 6 जा 54, तो इसका मतलब इससे मिलान होगा, है ना। 5 6 जा 30 होता है, इसका मिलान इससे हो जाएगा भाई साहब। यहाँ पर आपके 7 8 जा 56 होता है, 7 8 जा 56 होता है, इससे मिलान होगा, है ना। और 6 8 जा 48 होता है, इससे मिलान हो जाएगा। ओके, यहाँ पर देखो 9 7 जा 63 होता है, और यहाँ पर देखो 7 7 जा 49 होता है, तो इसका मिलान इससे हो जाएगा। ओके, बचा क्या है अपना, ये बचा है आपका 8 9 जा 72 होता है, इसका मिलान इससे हो जाएगा। और 9 9 जा 81 होता है, तो इसका मिलान इससे हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, मिलान करना है, मैच करना है, सिंपल सा फंडा है, जल्दी से कर लीजिए। अब देखो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पर भी करना है। तो 8 की टेबल में 32 कितनी बार में आता है 4 बार में आता है, लिख दीजिए
9 की टेबल में 108 कितनी बार में आता है, 9 वन ज़ा 9, यहाँ पर बच जाएगा 1 और 9 टू ज़ा 18 होता है, बार नंबर 108 होता है कि नहीं होता है। उसी तरीके से 12 9 ज़ा 108 हो जाएगा। ओके, अब देखो यहाँ पर 6 है भाई, 6 8 ज़ा कितना होता है, 48 होता है, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा आपका 12, कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ओके, किस तरीके से आएगा भाई, देखो 12 वन ज़ा 12 हो जाएगा, है ना, ऐसे करके देखो। तो यहाँ पर 4 में से 2 गया, 2 बच गया, यहाँ पर 0 हो गया, 4 को नीचे उतारा, 24, तो 12 टू ज़ा 24 होता है, तो यहाँ पर आ गया आपका 12। उसी तरीके से यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आपका कितना आ जाता है प्यारे बच्चे, यहाँ पर आ जाता है आपका 84 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 84 आ जाएगा। कैसे आएगा 84, देखो 84 में जब आप 7 से डिवाइड करते हो तो देखना 7 वन ज़ा 7 होता है, या समझेंगे आप तो यहाँ पर 8 में से 7 गया, 1 बच गया, और यहाँ पर 4 का 4 नीचे उतारा तो ये हो गया 14, ठीक है। अब 7 टू ज़ा कितना होता है, 14 होता है। अब 14 में से 14 जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, है ना। और तो यहाँ पर देखो आंसर क्या निकला, 12, तो यहाँ पर भी क्या है, 12 है। तो इस तरीके से आपको करना है। अब देखो 12 6 का कितना होता है, 72, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 6। तो इस तरीके से आपको सोल्व करना है। आई होप समझ में आया होगा। आगे चलो, देखो नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स एज द एग्जाम्पल गिवन बिलो। एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर भी फिल करना है भाई साहब, है ना। तो आइए कर लेते हैं इसको भी फिल। देखिएगा सब जगह आपको देखो यहाँ पर फिल कर रखा है ऑलरेडी, तो इसको समझना है आपको। और यहाँ पर आपको 72 लिखना है, इधर भी आपको 72 लिखना है, इधर भी आपको 72 लिखना है, ठीक है। और इधर भी आपको 24 लिखना है, ठीक है। इधर भी आपको 24 लिखना है, इधर भी आपको 24 लिखना है, इधर भी आपको 24 लिखना है, इधर भी आपको 24 लिखना है। ओके, यहाँ पर आपको 60 लिखना है, यहाँ पर आपको 60 लिखना है, यहाँ पर आपको क्या लिखना है, 60 लिखना है, और यहाँ पर भी आपको 60 लिखना है, और यहाँ पर भी आपको 60 लिखना है। अब डिवाइड यहाँ पर दिया हुआ है, डिवाइड कर करके आपको लिखना है भाई यहाँ पर, है ना। देखो भाई 4 की टेबल में 36 कितनी बार में आया, 9 बार में, तो यहाँ पर 9 लिखो। 6 की टेबल में 36 कितनी बार में आता है, 6 बार में आता है, तो 6 लिख दीजिए। उसी तरीके से यहाँ पर 48 डिवाइडेड बाय 4, देखो 4 वन ज़ा 4 और 4 टू ज़ा 8, 12 आ गया। 6 8 ज़ा कितना होता है, 48 होता है, 8 आ गया। 3 वन ज़ा 3 हो जाएगा, 1 बचेगा भाई साहब। तो 3 की टेबल में 18 कितनी बार में आता है, 6 बार में आता है, तो 16 हो जाएगा। यहाँ पर 6 आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 24, कितना हो जाएगा 24। यहाँ देखो 4 वन ज़ा 4, 3 बच गया, 32, तो यहाँ पर आ जाएगा 8, तो 18, है ना। और यहाँ पर हो जाएगा आपका 6 वन ज़ा 6, 6 टू ज़ा 12, है ना। और यहाँ पर आ जाएगा आपका 3 वन ज़ा 3, 3 टू ज़ा 6, है ना, 3 टू ज़ा 6, 2 आ जाएगा यहाँ पर, 1 बच गया, तो 3 4 ज़ा 12, है ना, तो 24 हो जाएगा। यहाँ पर 9 अंटा 72, यानी कि 9 8 ज़ा 72, यहाँ पर कितना होता है, 12 6 ज़ा 72, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ओके, यहाँ पर देखो ये हो जाएगा आपका 6, है ना, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा आपका 8, यहाँ पर हो जाएगा 3, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा आपका 12 हो जाता है। यहाँ देखो 60 है भाई, 4 वन ज़ा 4, 2 बचा, 4 5 ज़ा 20, है ना, 15 चौक कितना होता है, 60 होता है, 15 4 ज़ा 60, यहाँ पर हो जाएगा 10, ठीक है, 6 वन ज़ा 6, हाँ, यहाँ हो जाएगा 3 2 ज़ा 6, यानी कि 20 हो जाएगा। कितना हो जाता है, 20 हो जाता है। यहाँ पर हो जाएगा 5 वन ज़ा 5, 1 बच गया, 5 टू ज़ा 10, क्योंकि 12 5 ज़ा 60, है ना। यहाँ पर 5 हो जाएगा, यहाँ पर 30 हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। आई होप समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4 है, 48 टॉफीज वर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमॉन्ग 4 स्टूडेंट्स, यानी कि 4 स्टूडेंट्स के अंदर 48 जो टॉफीज है ये डिस्ट्रीब्यूटेड की गई है ना, बराबर बांटी गई है, इक्वली, है ना, बराबर बराबर बांटी गई है। ओके,
इस तरीके से, यानी कि 48 जो ट्रॉफियां हैं वो 4 विद्यार्थियों में बराबर बांटी गई हैं, तो प्रत्येक विद्यार्थी को कितनी मिलेगी? सिंपल है, क्या करोगे 48 जो है ना प्यारे बच्चे, देखो 48 जो ट्रॉफी है वो कितने बच्चों में बांटी गई है, तो भाग, आप जब भी बांटने की बात हो आपको भाग करना है। 4 स्टूडेंट्स के अंदर बांटी गई है ना। तो देखो यहाँ पर 4 वन ज़ा 4 हो गया, क्या बचा? 0 बचा। 8 को नीचे उतार लीजिए भाई, 8 को नीचे उतार लिया अपन, है ना। तो 4 टू ज़ा कितना होता है? 8 होता है। 4 टू ज़ा 8 कितना हो गया? 8 हो गया। तो यहाँ पर आ गया 0। तो यानी कि प्रत्येक विद्यार्थी को कितनी कितनी टॉफीज मिलेगी? 12 टॉफीज मिलेगी, है ना। तो यहाँ पर 12 टॉफीज आप लिख दीजिए, 12 टॉफीज, है ना। तो इस तरीके से आपको ये करना होगा, ओके, इस तरीके से, है ना। अब देखो क्वेश्चन 5 है, इफ 180 रुपीज आर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग 6 स्टूडेंट्स, यानी कि 180 रुपीज जो है 6 बच्चों में बांटे गए हैं। तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, तो 6 3 कितना होता है? 18 होता है ना। तो यहाँ पर हो क्या? 0 0, इस 0 को यहाँ ला दीजिए, तो 30 रुपीज़ मिलेंगे। प्रत्येक को कितने मिलेंगे? 30 रुपीज़ मिलेंगे। तो प्रत्येक बच्चे को, ईच स्टूडेंट को कितने रुपए मिलेंगे? 30 रुपीज़, ओके, ईच स्टूडेंट 30 रुपीज़ गेट, था ना। 30 रुपये प्राप्त हुए। आगे चले, यहाँ पर 30 आपका आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पर 30 लिख करके ANS लिख देना, ओके। आगे चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्या है क्वेश्चन नंबर 6? ध्यान से पढ़ेंगे। देखो 125 पेंसिल्स आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग 5 स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर 125 पेंसिलों को 5 बच्चों में बांटा है, तो वही पूछा है कि प्रत्येक बच्चे को कितनी मिलेगी। तो 125 पेंसिलें हैं, 5 स्टूडेंट्स के अंदर इसको डिस्ट्रीब्यूटेड किया गया है। तो 5 टू सा कितना होता है प्यारे बच्चे? 10 होता है। लिखो यहाँ पर 10, बचा कितना? 2, 5 नीचे उतारा, 5 5 सा 25, प्रत्येक को मिलेगी 25, तो यहाँ लिखोगे 25। आपका क्या हो जाएगा आंसर? 25 आंसर आपका हो जाएगा, ओके। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 7 है, देर आर 144 बुक्स, है ना, इन ए लाइब्रेरी। एक लाइब्रेरी यानी कि पुस्तकालय आप कह सकते हो कि एक पुस्तकालय में 144 पुस्तकें हैं, है ना। कितनी पुस्तकें हैं? 144 पुस्तकें हैं। इनको अगर अपन क्या करेंगे, आगे पढ़ो, इफ दिस बुक्स आर पैक्ड इन ए ग्रुप्स ऑफ 6 बुक्स, ईच हाउ मनी पैकेट्स विल बी मेड इन टोटल। तो मनी मेड इन ए टोटल, क्या कहा इसने कि इन पुस्तकों को 6 पुस्तकों के समूह में पैक किया जाए, 6 समूह के अंदर इसको पैक किया जाए, तो कुल कितने पैकेट बनेंगे? तो कुल कितने पैकेट बनेंगे? तो समूह के कितने हैं? समूह आपके 6 के समूह हैं, ठीक है। 144 यहाँ पर टोटल बुक्स हैं, तो कितने पैकेट बनेंगे? 6 से डिवाइड कर दो, है ना। क्या कर दोगे? 6 से डिवाइड कर दोगे। बताओ 6 टू जा कितना होता है प्यारे बच्चा? 12 होता है। तो यहाँ पर बच जाएगा आपका 2, और 4 को नीचे उतार लो। 6 टू जा कितना होता है? 6 4 जा होता है 24, है ना, 24 होता है। यहाँ कुछ भी नहीं बचेगा, तो 24 जो है यहाँ पर पैकेट्स आपके जो है बनेंगे। कितने बनेंगे? 24 पैकेट्स बनेंगे। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, ए फार्मर हैज़ 450 बीघास ऑफ लैंड। एक किसान के पास में 450 बीघा जमीन है, ठीक है। ही wants to divide the land equally among his 3 sons, यानी कि वो अपने 3 बच्चों के अंदर वह जमीन अपने 3 पुत्रों में बराबर बराबर बांटना चाहता है। 3 सन्स के अंदर वो बराबर बराबर बांटना चाहता है, तो प्रत्येक को कितनी मिलेगी? ये इस क्वेश्चन में अगर आपको यही बोला है, तो देखो 450 है, बच्चे कितने हैं उसके? उसके बच्चे जो हैं वो कितने? 3 है। तो यहाँ से डिवाइड कर दो, 4 वन ज़ा 3 वन ज़ा 3 होता है, बचा कितना? 1, 5 को नीचे उतारा, 4 5 अपनी तीनों पंचों कितना होता है? 15 होता है, 3 5 जा 15 होता है। कुछ नहीं बचा, 0 को यहाँ ला दीजिए, तो 150 यानी कि 150 बीघास जो ज़मीन है प्रत्येक को मिल जाएगी। तो यहाँ पर लिखोगे 150 बीघास, ठीक है। 150 बीघा ज़मीन जो है प्रत्येक को मिलेगी। ये नीचे का एलर बेनर आपको कुछ नहीं लिखना है, ठीक है, ये ऊपर ऊपर का आपको लिखना है भाई, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही करेंगे, मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर बहुत अच्छे से, है ना। तब तक के लिए नमस्कार। अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर करके जाना है। थैंक यू।